WBJEE में गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए, या प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्ट करना चाहिए, इसके ऊपर आज वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको 1% भी इस वीडियो से मदद मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। आपको गिने चुने 4 मेजरली कॉलेजेस हैं जिनमें जाना चाहिए जो गवर्नमेंट अच्छे हैं। पहला जादवपुर यूनिवर्सिटी, दूसरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तीसरा जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फोर्थ इज आपका कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज। ये जो 4 कॉलेजेस हैं यही प्लेसमेंट वाइज थोड़ा बहुत अच्छा है। जादवपुर इज वन ऑफ द बेस्ट, सबको को पता है इसके बारे में। एंड यहीं आप प्राइवेट कॉलेजेस में अगर देखो तो IIM तो इस बार या पिछले साल से ही WBJEE में नहीं है, तो हम लोग हेरिटेज और टेक्नो को ही देखेंगे जिनका प्लेसमेंट अच्छा है एंड उनसे compete कर रहा हल्दिया। इन 3 का ही प्लेसमेंट अच्छा है WBJEE में प्राइवेट कॉलेजेस में। उसके बाद इससे नीचे जितने भी कॉलेजेस आते हैं, बीट नरुला, बीट JIS, बीट अदर कॉलेजेस, थोड़े टॉप टायर के कॉलेजेस जैसे JIS हो गया, नरुला हो गया एंड और भी 2-4 कॉलेजेस हैं, वो सारे का प्लेसमेंट B ग्रेड में आप मान सकते हो। एंड देन बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ CS, IT एंड CS रिलेटेड ब्रांचेस में ही प्लेसमेंट लगती है। तो आपका अभी से ही आप थॉट प्रोसेस रख लो कि आपको कहाँ जाना है, कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स करने हैं या आपको मास्टर्स करनी है या आपको प्लेसमेंट की तरफ जाना है। अगर आप प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हो तो सर्किटल ब्रांचेस लाइक EC तक आप ऑप्ट करना, जो टॉप कॉलेजेस हैं लाइक जादवपुर, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, कलकत्ता, हल्दिया, हेरिटेज, टेक्नो, इन सब में EC ब्रांच तक ही जाना। बाकी जो नरुला, JIS एंड अदर कॉलेजेस हैं उन सब में आप सिर्फ CS, IT एंड CS रिलेटेड ब्रांचेस में ही जाना है। ये सब में प्लेसमेंट अच्छी होती है। बाकी जब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स जैसे PSU वगैरह में जाना है या गेट अटेम्प्ट करना है 3rd ईयर के बाद, तो आपको फिर कोई सा भी ब्रांच ले लो, गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली लेना, कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेना। उससे क्या होगा कि आपको टाइम मिलेगा ज़्यादा एंड आपको जब टाइम मिलेगा तो आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो गेट की प्रिपरेशन, और वो भी है कि आप इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, सिविल, ये सारे ब्रांचेस ऑप्ट करना अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स चाहिए तो। जैसे PSU वगैरह में आपके ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है, जो कोर ब्रांचेस है उनमें। जो सर्किटल ब्रांचेस है उनमें बहुत ही कम आपको PSU में जॉब देखने को मिलता है। तो ये सारी आपकी बातें हो गई गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। अब आपको कुछ ये बातें कर देता हूँ। आप एक्सपेक्टेशन ये रख के मत चलना कि आपको कोई भी कॉलेज में जाओगे कि आपको 40 लाख का पैकेज लगेगा या 50 लाख का पैकेज लगेगा। आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, वो आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना सही है। एंड उस हिसाब से आपको जो कॉलेज मिलता है बस ये देखो कि उस कॉलेज में 15 से 20 कंपनीज आ रही है या नहीं। वो हमारे लिए एक बोनस पॉइंट होता है, बस उसके हिसाब से हमें मेहनत करनी है। 4 साल हमें लगाकर मेहनत करनी है अगर प्लेसमेंट की तरफ देख रहे हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रहे हैं तो हम लोग को प्लेसमेंट कंपनी आ रही है नहीं आ रही है उसके ऊपर अपने को लोड नहीं लेना। कॉलेज अपने ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स या PSU वगैरह, गेट वगैरह का मास्टर्स वगैरह में जाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसीलिए प्रेफरेबली आप गवर्नमेंट कॉलेज को चुनना अगर आप मास्टर्स या PSU वगैरह में जाना चाहते हो, गेट देना चाहते हो अगर ब्रॉडली कहूँ तो। एंड अगर प्लेसमेंट जा रहे हो तो CS IT ब्रांचेस में ही जाना। Tier 3 कॉलेजेस में CS IT या CS रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं जैसे AIDS, AIML, DS, IoT, ये सारे ब्रांचेस में 99% सिमिलर प्लेसमेंट होते हैं। हर एक ब्रांच को आपका एलिजिबल माना जाता है, हर एक कंपनी जो भी आती है। तो आप बस इतना देखना, प्लेसमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो 15 से 20 कंपनी अगर कॉलेज में आ रही है तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप कॉलेज को जितना भी गाली दे लो, आपका प्लेसमेंट आपके मार्क्स, आपके मेरिट के बेसिस पर ही लगेगा। तो CGPA अच्छी मेंटेन करना, 8.5 के ऊपर अगर मेंटेन कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 8.5 से ऊपर मेंटेन करना, आप हर एक कंपनी में एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप 8.5 से ऊपर मेंटेन नहीं कर पाते हो तो कम से कम 8 से ऊपर मेंटेन करना, आप 90% कंपनीज में एलिजिबल हो जाते हो। एंड बाकी अगर आपका CGPA 7 या 7.5 है तो आप लगभग 70% कंपनीज में एलिजिबल होते हो। और आपका मैटर करता है क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स के बेबी पे। अगर आप
इन कैंपस दैट इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो तो आपको पूछा जाएगा क्लास 10th क्लास 12th। अगर आपका 70% है क्लास 10th 12th में अराउंड तो आप यहाँ पर कितने भी परसेंटेज लेके आओ वो मैटर नहीं करेगी। कॉलेज वाले बोलेंगे कि ओवरऑल 70%, ओवरऑल 80%, ओवरऑल 90%, ऐसा वो लोग मांगते हैं। तो फिर भी आप एक बोनस पॉइंट के लिए अगर आप पीएचडी वगैरह के लिए जाओगे तो आपका सीजीपीए बहुत मैटर करता है। तो सीजीपीए जो भी यूट्यूबर बोलते हैं कि आपका सीजीपीए मैटर नहीं करता है, आप 100% लिख के ले लो। 4 साल बाद आप खुद आके बोलोगे कि भैया सीजीपीए मैटर करती थी, सीजीपीए ने हम लोगों की अच्छे से ले ली क्योंकि हम लोगों ने सीजीपीए को अच्छे से ध्यान नहीं दिया। इन सब बातों को आप ध्यान रखना। कोई सी भी कंपनी मास रिक्रूटर आती है, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, एसेंचर, आपके कोई सा भी आता है, डेलॉयट वगैरह कोई सा भी आता है, उस पर एंट्री कर जाना। ठीक है, उस पर एंट्री कर जाना, 1 साल 2 साल मिनिमम उस पर काम करना। जो भी बॉन्ड रहता है, ये नहीं कि मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा, लेबर लॉज के आपके जो अकॉर्डिंग नहीं चलता है बॉन्ड्स वगैरह आपको बस ये है कि आप उसको फुलफिल करना मिनिमम टू मिनिमम। जब आप रेज्यूमे दिखाओगे, स्विच करने जाओगे कंपनी, तो वहां पर आपको देखा जाता है कि ये तो बंदा 4-5 महीने में, 3-4 महीने में कॉलेजेस कंपनीज छोड़ रहा है, तो ये हमारी कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। तो फिर वो आपको उतना सीरियसली नहीं लेगा जितना आपने अपने प्रीवियस कंपनीज को सीरियसली नहीं लिया। तो इसीलिए पहला कंपनी हमेशा 1.5 साल, 1 साल, 2 साल। अब आपका एकदम ही टॉक्सिक वर्क कल्चर है तो फिर आप मत रहना उसमें, वो फिर आप रेज्यूमे में दिखाना ही मत उस जॉब को। ठीक है, जो आप न्यू जॉब जाओगे वहाँ पर बोलना थोड़ा मेडिकल इश्यूज वगैरह, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो यहाँ मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर विवाद छिड़ जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो यही था आप लोगों को गाइड, एक गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, नंबर आपको फ्लैश आउट हो रहा होगा, या फिर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। 99 का है एक, एंड आपका एक 999 का है। तो आपको जो सूट करे आप वो उसमें एनरोल कर लेना। मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। राधे राधे।